Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. आज की पिक का रीडिंग है दिसंबर 2022. दिसंबर आ गया है, साल का एंड आ गया है. Okay, 2022 is over. It has been a good year. Let me know in the comments आपका साल कैसा रहा and what do you expect from the new year. सो एंड न्यू ईयर रीडिंग्स भी आ जाएंगी, बिल्कुल फिक्र नहीं. डिटेल्ड रीडिंग्स आपको बिल्कुल मिलेंगी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है. इस रीडिंग में वी हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. तीनों पाइल्स में अलग अलग टैरो डेक हैं और उनका वर्ल्ड कार्ड जो है तीनों का वो ऊपर रख दिया है. आगे एक क्लोजअप क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज कर एक एक पाइल पे मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. इस रीडिंग को मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी. मैंने सारे डेक्स रख दिए अपने आसपास. ऑल सेट फॉर द रीडिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड दिसंबर रीडिंग. आखिरी महीना है तो सबकी कुछ उम्मीदें हैं कि पूरे साल अगर कुछ नहीं हुआ तो इस आखिरी महीने में हो जाए, या फिर देख लेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर. एंड एस्ट्रोलाइज भी हमारे पास फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस. सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं वहीं पे मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें. अगर आपको मैसेजेस में या कमेंट्स में कोई आके बोल रहा है व्हाट्सएप करो इस नंबर पर एंड गेट अ रीडिंग, डू नॉट फॉल फॉर इट. इट्स अ स्कैम. इट इज़ नॉट मी एंड आई एम सॉरी, बट मैं आपको उसके बारे में कॉशियस करने के अलावा या फिर अवेयर करने के अलावा, वार्न करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ. बिकॉज दे कीप ऑन मेकिंग न्यू एंड न्यू प्रोफाइल्स एंड अपना व्हाट्सएप नंबर डालते रहते हैं और स्कैम करते रहते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पर मैं आपको मिलूँगी. ठीक है. अगर कमेंट्स में जो भी हो रहा है दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. वो जो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, चाहे वो मेरी फ़ोटो लगा कर दे रहे हैं. प्लीज़ आप बी केयरफुल. सो अब हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग के साथ. पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है दिस वर्ल्ड कार्ड फ्रॉम द टैरो ऑफ द डिवाइन डेक. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. सो पाइल 1, लेट्स सी फॉर दोज हु चूज पाइल 1. सो पहले हम जो अपना टैरो डेक है हमारा, उससे हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या इवेंट्स और क्या मैसेजेस हैं, इनिशियल मैसेजेस फॉर यू एज एन ओवरव्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है. सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक overview for the month of December for pile 1. Spirit guides. Okay, we have 3 cards. मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी and we have a lot of cards जो कि मुझे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ एक और कार्ड चाहिए. And here we have. So let's see. We have Ace of Cups, King of Swords, Emperor and the Wheel of फॉर्च्यून. सो एक तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर दोनों ही काफ़ी रूलिंग वाइब दे रहा है. तो आई फील लाइक यू गोइंग टू रूल इन द मंथ ऑफ दिसंबर. आप में से काफ़ी लोग यू कुड इन्जॉय अथॉरिटेटिव पोजिशन. आई ऑल्सो फील दैट इफ नॉट अथॉरिटेटिव पोजिशन देन यू आर गोइंग टू बी एट अथॉरिटी. मतलब आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे. जैसे वो जोधा अकबर में बोलता है आज से हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे. ठीक है. तो वैसे तो आप अपने फैसले खुद लेंगे एंड यू गोइंग टू मेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर योर सेल्फ एंड वेरी क्लियर माइंडेड. किंग ऑफ सॉर्ड्स इज शोइंग कि आप काफ़ी क्लियर हेडेड रहने वाले हो, विजन क्लियर रहने वाला है, डिसीजंस काफ़ी स्ट्रेट रहने वाले हैं. दोनों में उसने स्ट्रांगली स्वॉर्ड पकड़ी है. स्वॉर्ड पकड़ने का मतलब ये है दैट यू आर ओनिंग योर ट्रूथ.
you're owning your authority, you're owning your words, ठीक है, and you're ready to rule. I also feel that कि जो भी आपकी लाइफ में अथॉरिटेटिव फिगर है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, या कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है, बट दे हैव अ डोमिनेटिंग रोल इन योर लाइफ. उनके साथ भी आपका थॉट प्रोसेस मैच करेगा, ठीक है, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बेटर होगा एंड स्पेशली कम्युनिकेशन आपका बेटर होगा. बट डेफिनेटली गोइंग टू रूल. अगर आप अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर. अगर आप प्रमोशन को यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोशन और यू नो अपग्रेड इन पोजिशन और अ गुड रिलेशन विद योर बॉस, तो वो भी आपके लिए मतलब दिसंबर में इट्स क्वाइट पॉजिटिव, ठीक है, वेरी पॉजिटिव. आई एम ऑल्सो सीइंग विद द एस ऑफ कप्स देयर इज इमोशनल फुलफिलमेंट. इमोशनल फुलफिलमेंट लाइक आई टोल्ड यू कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे आपके फादर के साथ, फादरली फिगर के साथ, बॉस के साथ. दूसरी बात ये भी है कि यू आर यू नो इट ऑल्सो शोज न्यू लव, येस, एंड या काफ़ी लोगों के लिए दिस कुड मीन न्यू लव, एंड दिस न्यू लव कुड बी विथ समवन. ये जो स्पेशल समवन है ऑफ न्यू लव, दिस पर्सन कुड बी समवन जो कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, एक बॉस है, एंड मेल और फीमेल डजंट मैटर. दे कुड बी एरीज, लिब्रन भी हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, बट आई फील दैट इज़ नॉट वेरी लाइकली, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी डेफिनेटली, ठीक है. और हो सकता है कि यू नो वो आपसे एक हायर स्टेटस पर हो, हायर पोजीशन पर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है. एंड यू नो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि दिस इज़ इन अ रोमांटिक मैनर, बट इट कुड ऑल्सो मीन कि एक आपका एक न्यू कनेक्शन बन सकता है किसी के साथ, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, कई लोगों के लिए रोमांटिक भी हो सकता है, येस, डेफिनेटली येस, वो हम लव लाइफ में एक डिटेल में देखेंगे. बट देयर इज जस्ट दिस गुड इमोशनल, गुड हार्ट चक्रा एनर्जी जहाँ पर यू आर ओपन टू गिव एंड रिसीव लव. दिस इज ऑल्सो शोइंग कि आपकी सेल्फ लव एनर्जी भी जनरेट हो रही है, कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सिर्फ आप दिमाग से नहीं ले रहे हो, आपका मन भी खुश है उसमें, मन प्रसन्न है, मन शांत है, मन को तसल्ली है उस चीज़ में. सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने बस दूसरों को प्लीज़ करने के लिए डिसीजन लिया, आपने खुद को प्लीज़ करने के लिए डिसीजन लिया. एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आई फील दैट कि दिस विल यू नो ये डिसीजन जो आप लोगे, दिस विल मार्क एज अ यू नो टर्निंग पॉइंट, दिस विल टर्न योर लाइफ, ठीक है, टर्न द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड उस चीज़ को फॉरवर्ड लेकर जाएगा. गुड लक इज डेफिनेटली विद यू विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इन सबको देख के डेफिनेटली प्रमोशन तो मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है आप लोगों के लिए. चाहे आप अपनी जॉब में प्रमोशन देख लो, चाहे आप अपना अगर आप एजुकेशन में हो, पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें प्रोग्रेस कह सकते हो, कोई इंटरव्यू देना उसमें प्रोग्रेस कह सकते हो, रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेस कह सकते हो, ठीक है. बट डेफिनेटली गुड लक इज़ विद यू. एंड यू नो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है नंबर 10 एंड एस ऑफ कप्स है नंबर 1, एस इज नंबर 1. सो इसलिए कि एक चीज़ एंड हो रही है और दूसरी चीज़ शुरू हो रही है. सो अ साइकिल इज एंडिंग एंड अ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग. और ये जो न्यू साइकिल आपकी शुरू हो रही है दिसंबर में, इट इज़ फुल ऑफ लव, इट इज़ फुल ऑफ जॉय, कि इसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट है, ठीक है. एंड डेफिनेटली यू नो यू विल ऑल्सो बी, आई फील दैट कि आप वैसे लॉजिकली चलेंगे, बट आई फील दैट कि आपका लॉजिक और आपके दिल में एक अच्छा सिंक रहेगा, जिस वजह से आई फील दैट इज़ वाई यू विल बी एबल टू स्पीक योर ट्रूथ. आप अपनी ऑथेंटिसिटी को क्लेम करेंगे, आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में रहेंगे, यू विल स्पीक योर ट्रूथ एंड यू गोइंग टू मेक सम, आप काफ़ी सही डिसीजंस लेने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. कई लोगों के लिए ट्रैवल भी रह सकता है इन दिसंबर एंड फॉर फन. आई ऑल्सो सी सम फन सेलिब्रेशन एनर्जी. सो कुछ पार्टीज, ऑब्वियसली इट्स क्रिसमस टाइम, vacation time, so definitely you're going to enjoy your time with your near and dear ones, definitely yes.
and but I also feel that कि you going to feel more grounded, you're going to feel more grounded. ठीक है, एक चीज़ I don't know, I just feel that message that एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घमंड. घमंड नहीं आना चाहिए. I don't know where this is coming from. Maybe the emperor and the king of swords wife, I don't know, but just घमंड मत आने देना. ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी अथॉरिटी मिल जाए, हो सकता है, तो हजम कर लेना उसको. ठीक है, सर पे नहीं चढ़ने देना उसको. बी हम्बल, कीप योर हार्ट ओपन, बी काइंड. यस, नाउ लेट्स सी कि आपके करियर में क्या रहेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो इस करियर के लिए, करियर एंड लव लाइफ के लिए बेसिकली आई विल बी यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डेक्स. इसमें है एस्ट्रो कोड्स, स्टार कोड्स एस्ट्रो कार्ड्स. वहाँ पे वो डेक पड़ा हुआ है, सो वहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. स्टार कोड्स, एस्ट्रो कार्ड्स एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड्स. ठीक है, इनको आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम स्टार गर्ल द प्रैक्टिकल विच. ठीक है, वी ऑल लव हर, एंड जिनका नाम अब चेंज हो गया है टू अनीता. एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. हाथ, I have tiny hands, so I'm struggling a bit इनको shuffle करने के लिए. But pile 1 career in December. So we are expecting to have 2 more cards. I'll just pick it like this. Okay, so we have South Node, Past, the Sun and Attachment. Oh, this is interesting. Okay, so Past and Attachment आ गया. So I feel that कि आप में से कुछ लोग अपने Past से attached हो. Now you know, for many of you this career में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसने अपने हाथ में ना एक मास्क पकड़ा हुआ है. So I feel that कि योर एनर्जी, लाइक आई टोल्ड यू, कि आप दिसंबर में अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना आप अपना जो पुराना मास्क है उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उससे अटैच रखे हैं. वो आपका पास्ट प्रोग्रामिंग हो सकती है कि जिस तरीके से आप अपने करियर में चल रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि करियर पाथ की बात नहीं कर रही मैं, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर करियर. जैसे कई लोगों की ना एटीट्यूड होता है कि नहीं, काम करना है, सेल्फ सैबोटाज करके काम करते हैं. ठीक है, कि नहीं, इस काम में तो सफ़र तो करना पड़ेगा, मेहनत में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा. तो वो जो प्रोग्रामिंग है ना, वो एक पॉइंट पे आके टॉक्सिक हो जाती है, सफरिंग वाली. रादर अ हेल्दियर वे इज़ टू बैलेंस थिंग्स आउट एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, लाइक am I the kind of person? Now कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लेजी हो रखे and now you need to be active. ठीक है, either way what, ये आपको देखना कि आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, so you have to introspect on that कि आप कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हो. बट डेफिनेटली आपको अपने पास्ट पैटर्न को चेंज कर रहे हो इन दिसंबर. पास्ट अटैचमेंट, जो आपकी अटैचमेंट है टू अ टॉक्सिक रूटीन या टॉक्सिक अप्रोच आपके करियर की तरफ, वो आपकी चेंज हो रही है. एंड विद द सन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग. एंड सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट अथॉरिटी, स्टेटस. तो डेफिनेटली अथॉरिटी एंड स्टेटस आर कमिंग इन. और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अचीव करने में ब्लॉकेजेस आ रही हैं इन योर करियर, देन डेफिनेटली देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ पैटर्न दैट यू नीड टू चेंज. और ये पैटर्न ऐसा हो सकता है जो कि आपने दूसरे लोगों को देख के डेवलप किया. सपोज आप पढ़ रहे हो, अब आप उस तरीके से पढ़ो जो आपको बेस्ट सूट करता है, ना कि आप अच्छा वो रात में पढ़ता है तो मैं भी रात में पढ़ूँ. हो सकता है यूर अ मॉर्निंग पर्सन, आपको दिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो, या फिर अच्छा वो सुबह उठ के पढ़ता है, मैं भी सुबह उठ के पढ़ूँ. अरे हो सकता है आपको रात में पढ़ना अच्छा लगे. अच्छा वो सब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अरे हो सकता है आपको अकेले पढ़ने में ज़्यादा बेटर है. सो अपने तरीके निकालो. डू नॉट फॉलो, डू नॉट पीपल प्लीज, डू नॉट ट्राई टू फिट इन. बी ऑथेंटिक सेल्फ, एंड
उससे आपको पता चलेगा विद द सन यू विल शाइन, यू विल बी एबल टू शाइन मोर, आप अपने आप को और एक्सप्रेस कर पाओगे एंड आप अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर पाओगे और भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे. सो दिस वर्ड है. और यहाँ पे एक बेबी नज़र आ रहा है, सो देयर कुड बी लाइक अ birth of a new venture or a new career path for many of you in your career. अगर कुछ आप में से कुछ लोग म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है म्यूज़िक में करियर बनाना, या फिर म्यूज़िक से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, या फिर म्यूज़िक सुनना विल बी गुड फॉर योर करियर ग्रोथ. हो सकता है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड दे और आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करे. यहाँ पे किताब भी है, तो एकेडमिकली कई लोगों के लिए दिसंबर इज गोइंग टू बी गुड. बट येस, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपको अपने पास्ट अटैचमेंट्स को छोड़ना होगा. कई लोग हो सकते हैं जो अपने पास्ट फेलियर से ही अटैच हो रखे हैं कि वो नहीं, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा. लेट गो. ठीक है. वन मोर मैसेज, वी हैव बैलेंस. सो समवेयर बहुत आपकी एक तो वर्क लाइफ में बैलेंस काफ़ी आएगा. शायद जैसे मैं आपको बात कर ही रही थी कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट गुड. ठीक है. बैलेंस करके चलो कि जहाँ आप काम भी कर रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हो. एक बैलेंस लेकर चलो, एक बैलेंस्ड वे में अपना जो है करियर परस्यू करें. विद लिब्रा आई ऑल्सो सी दैट सम ऑफ यू कुड बी साइनिंग सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट. कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो सकते हैं आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बैलेंस से ये भी आ रहा है कि आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं एट वर्क प्लेस, उनमें भी बैलेंस करके चल रही. बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. चाहे आप अच्छे भी बन रहे हैं, चाहे आप बुरे भी बन रहे हैं, जैसे भी आपको एक बैलेंस करके, एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके, या कि आपका भी बुरा ना हो, सामने वाले का भी बुरा ना हो, सबके इंटरेस्ट मेंटेन रहे. सो ऐसे करके आपको चलना है और उससे आप देखेंगे कि ज़्यादा हार्मनी है आपके करियर में. मुझे भी लगता है कि आपके वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव in the month of December. Yes, but definitely a new beginning is coming in. Yeah, so that was for your career, you guys, pile 1 in the month of December. Now let's see कि आपके जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. पाइल 1. Okay, pick 4 cards. So we have future. Wow, नीचे past है, ऊपर future है. We have Capricorn. We have Venus, and we have first chakra. That is the root chakra, Archangel Michael. Okay, nice. So very nice. सो फ्यूचर मतलब कि आप अपने लव लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं. डेफिनेटली आपका अगर पर्सनल लाइफ में जो भी स्टेटस है ना, वो आगे बढ़ रहा है. ठीक है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मतलब बेसिकली आपके फ्यूचर की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं. ठीक है. यू मूविंग, वॉकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर. एंड विथ कैप्रिकॉर्न आई फील दैट कि आपने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू. दैट इज़ डेफिनेटली वर्किंग आउट फॉर यू. एंड वीनस भी है यहाँ पर. सो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, वीनस, रोमांस है यहाँ पे, रोमांस. ठीक है. और इन जनरल भी, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ रहा है. ठीक है. आप फ्यूचर की तरफ आगे स्टेप्स ले रहे हैं, और आपके जो भी एफर्ट हैं देयर विल बी वर्किंग आउट फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अगर आप सिंगल हैं तो देयर कुड बी सम स्पेशल समवन कमिंग इनटू योर लाइफ. स्पेशली हो सकता है ये इंसान आपके वर्क प्लेस के थ्रू आपको मिले, या फिर लाइक आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज समवन जो कि
बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, ठीक है, वेरी हाई स्टेटस अथॉरिटी पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, यस, या फिर आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है, यस। बट या वीनस है, रोमांस एनर्जी तो है। एंड ऊपर से क्या है, फर्स्ट चक्र है, तो फर्स्ट चक्र ऑल्सो शोज कि दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स में उनमें ग्राउंडिंग हो रही है, उनमें स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है फर्स्ट चक्र भी, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है, और स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे फ्यूचर में बढ़ रही हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, दैट इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ पीपल, नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप, जो भी, फिर भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, स्पेशली लाइक आई टोल्ड यू, इन वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस, या फिर अगर आप पढ़ाई करते तो आपके आपस में जो क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे, एक हार्मनी बढ़ेगी, एक ग्राउंडिंग बढ़ेगी। बट आई जेन्युइनली फील कि आपका काफ़ी फोकस इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके करियर पर रहने वाला है, ठीक है। लव इज ऑल्सो लाइक लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट दिसंबर में आई फील दैट कि आपका करियर इज गोइंग टू बी द हाईलाइट, ठीक है, बिकॉज आप ज़्यादा स्टेबिलिटी ओरिएंटेड रहने वाले हो, ज़्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड रहने वाले हो, लेकिन आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और आप कोई भी रिलेशनशिप अगर या कनेक्शन अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। क्योंकि जो हवा वाले होंगे ना, हवा में, उनको तो आप एंटरटेन करोगे ही नहीं, ऑनेस्टली। कोई स्टेबल होगा उसी को आप एंटरटेन करोगे, कि आपकी एनर्जी काफ़ी ऑथेंटिक हो रखी है, काफ़ी फोकस्ड हो रखी है, काफ़ी ग्राउंडेड हो रखी है। एंड फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट कि यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। वीनस से मुझे ये भी लगता है कि समवेयर आपके खुद के अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप अभी से उस पर वर्क कर रहे हो एंड दैट इज वर्किंग आउट फॉर यू, क्योंकि अचीव आ रहा है। अचीव का मतलब ये है, कैप्रिकॉर्न का मतलब ये है कि इट इज समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, सो दिस कुड बी योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एनर्जी। तो वो जो आप वर्क कर रहे हो जिस पे, वो डेफिनेटली आप पे वर्क कर रही है, आपको फ़ायदा दे रही है, और उससे आपका जो स्पेशली आपका जो रूट चक्र है वो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट येस, कहीं ना कहीं आपको अपनी पास्ट अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपके वर्क कल्चर से रिलेटेड है, आपके काम करने के तरीके से रिलेटेड है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड देन यू आर गुड टू गो। प्रॉब्ली यू गाइज आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा जेंटल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हैप्पी प्लेफुल होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके लिए आई शफल्ड द कीपर्स ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड्स एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। ये दोनों डेक्स को मिक्स कर दिया है फॉर पाइल 1 पर्सनल ग्रोथ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। Okay, so we have 3 keepers of light. Very interesting. We have Diana, focused intention. We have the divine director, intervention and purpose. We have full moon in Cancer and Isis, magic manifesting. Very nice. So Diana is talking about, oh wow. ओके, सो डायना इज टॉकिंग अबाउट कि अपना इंटेंशन फोकस पे रखो, ठीक है, कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइज हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। एंड देन आइसिस, जो कि हमारी मैनिफेस्टर है, वो कह रही है योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। सो दोनों में फोकस का मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली आ रहा है। लाइक आई टोल्ड यू कि आपने जो हवा वाली चीज़ें ना, उन पे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप क्लियर हो, आप फोकस्ड हो, आपकी विजन क्लियर है, और क्योंकि आपकी विजन क्लियर है तो आप यू विल मैनिफेस्ट लाइक दिस, ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। बट
थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, बस जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचो. अपनी एनर्जी, अपना थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी एनर्जीज, अननेसेसरी थॉट्स पर मत ज़ाया करो, ठीक है. एंड इसमें क्योंकि दोनों में ये मैसेज आ रहा है कि जो भी आप विजुलाइज करोगे फॉर योरसेल्फ, दैट विल बिकम रियलिटी. सो स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजायर, एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. नाउ अब कि ना यही दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि हम कहें कि हमने तो आउटकम देख ली, तो हाउ कैन यू से बेस्ट पॉसिबल आउटकम, क्योंकि यू नेवर नो, यूनिवर्स माइट सरप्राइज यू विथ समथिंग इवन बेटर देन व्हाट यू सी. सो आपको एक्चुअली देखना नहीं है, आपको अपना इंटेंशन सेट करना है, ठीक है. अपना इंटेंशन क्लियर रखना है, ठीक है, कि व्हाट डू आई इंटेंड फ्रॉम दिस. कि अगर सपोज मैं कहती हूँ मुझे हाई पोजीशन चाहिए, सपोज आई वांट टू बी CEO, ठीक है. मेरा इंटेंशन क्या है CEO के पीछे? इट कुड बी हाई सैलरी, इट कुड बी स्टेटस, इट कुड बी अथॉरिटी, इट कुड बी रिकॉग्निशन, इट कुड बी रिजल्ट्स ऑफ माई हार्ड वर्क. तो मेरा सपोज मेरा इंटेंशन है कि मुझे फेम चाहिए, ठीक है, विद क्योंकि मुझे CEO बनना है बिकॉज आई वांट टू हैव फेम, स्टेटस, ठीक है. या कई लोगों का होता है कि मुझे CEO बनना, सो आई हैव पावर टू कंट्रोल. सो इंटेंशन क्लियर रखना ज़रूरी है, ठीक है, कि मुझे पावर चाहिए, या मुझे फेम चाहिए, या मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, या मुझे जॉय चाहिए. इट कुड ऑल्सो बी लाइक जॉय, लव, मुझे हैप्पीनेस चाहिए. सो अपना इंटेंशन क्लियर रखो. Then we have the divine director. Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. So यहाँ पर आपको intention ही पता चल गया कि अपना intention happiness रखो. Ace of Cups. Somewhere क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि आपके लिए happiness is most important. आप हो सकता है कि आप दूसरों को देख देख के आप जो मास्क आपका पास्ट अटैचमेंट में आ रहा था, कि दिस मास्क कुड बी, यू कुड बी सेइंग कि नहीं मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बट आपके लिए एक्चुअली हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड पावर, मनी, दे आर ऑल गोइंग टू फॉलो यू. अथॉरिटी तो डेफिनेटली आपको फॉलो कर ही रही है, ठीक है. सो यूनिवर्स इज डायरेक्टिंग इट फॉर यू, ठीक है. आप प्रोड्यूसर हो, आपने देखा है, आपने बता दिया कि ये मेरी विजन है, ठीक है. तो आपने अब यूनिवर्स आपके साथ आ गया कि अच्छा जी अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे बढ़िया सी पिक्चर, ठीक है. डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग. अब डिवाइन इंटरवेंशन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाता है बिकॉज इट इज़ अनएक्सपेक्टेड. सो अंडरस्टैंड कि वो आपके भले के लिए है, वो यूनिवर्स खुद कर रहा है, ठीक है. Now we also have a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Full moon in Cancer first of all talks about कि आपके जो personal relationships है वो improve हो रहे हैं, especially within your family, ठीक है. आपकी family life better हो रही है. कई लोगों के लिए this could also mean shift of place, ठीक है, shift of place. But I definitely feel आपकी psychic capabilities are really getting strong in the month of December. I also feel कि ये जो आपके विजन्स आप देखें, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा देखें, ठीक है. आपकी फैमिली को लेकर जो आपके विजन्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दे विल मटीरियलाइज, ठीक है, क्योंकि आपका इंटेंशन वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोबेबली बिकॉज यू वेरी, आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव बींग्स हो आप सब, ठीक है. वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, बट आप शाय हो, यू डो नॉट एक्सप्रेस एकदम आउटवर्डली, यस. बट डेफिनेटली आपका एक चीज़ तो जो क्लियर है कि आपकी विजन एक क्लियर रहने वाली है, और रखें भी उसको, एंड डू वॉट एवर यू कैन टू कीप इट क्लियर. चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप जर्नलिंग करें, सेल्फ टॉक करें, डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है. जस्ट कीप इट क्लियर because good luck is with you. Very good time to manifest what you want, what you desire. Yes, very nice. Now let's see some final messages for you from the Astro dice. Pile 1, what's coming in December for those who choose pile 1.
Okay, we have Neptune 7th house and Sagittarius. I don't know why, I just felt कि 7th house तो आई गई. देखो कोई रिलेशनशिप का मैसेज तो है आप लोगों को, बट विद नेपट्यून ना आई सी दैट कि इट्स, आई डोंट नो, आई फील दैट कि इट्स नॉट वेरी मच सेट इन स्टोन. या तो हो सकता है कि इफ़ यू आर सिंगल स्पेशली, हो सकता है उस चीज़ की थोड़ी सी शुरुआत हो इन दिसंबर, बट एकदम लाइक कुछ सेट इन स्टोन ना हो, बट एक जैसे ना एक तीर छोड़ दिया है अभी, है तीर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस में भी वो एरो नज़र आ रहा है. आई ऑल्सो सी दैट कि आपके अगर आप बिजनेस करते हैं तो वेरी गुड टाइम फॉर यू. ठीक है, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो हाईली डिवाइनली गाइडेड, सो देयर विल बी टाइम जब आप थोड़ा सा कंफ्यूज या लॉस्ट फील कर सकते हैं. फॉलो योर गाइडेंस, फॉलो दैट इनर वॉइस एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी जस्ट फाइन. डेफिनेटली देयर एंड ट्रैवल भी आप लोगों का इन दिसंबर, यू विल बी मूविंग. कई लोगों के लिए तो शिफ्ट ऑफ प्लेस भी रह सकता है, येस, विद फैमिली, बट कई लोगों के लिए दिस कुड इवन लाइक बी जस्ट ट्रैवल एंड having a good time, chilling, relaxing. Yes, yeah. So that was all for you, pile 1, for the month of December. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment. Bye bye. Pile 2, जिन्हें भी चुना है, the world card from the Gilded Tarot deck. Let's see what's coming for you in the month of December. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो डेक से ही देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लाइक एन ओवरव्यू ऑफ दिसंबर. सो लेट्स सी पाइल 2, दिसंबर 2022. ओके, सो मैं निकाल रही हूँ 4 कार्ड्स. 3 आ गए हैं, वी नीड 1 मोर. पाइल 2. ओके, वी हैव 2 मोर. कोई बात नहीं, 4 नहीं तो 5 सही. सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स. 3, 4, 5, 6, 7. माय गॉड, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ. एंड सारे के सारे वॉन्ड्स. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो आप लोग फायर साइंस हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बट और डेफिनेटली अगर नहीं भी हो तो काफ़ी फायरी एनर्जी हो रखी है आपकी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो एक तो 3, 4, 5, 6, 7 ये जो आई है पूरी नंबर लाइन हमारे पास. आई फील दैट यू गोइंग टू रियली प्रोग्रेस नज़र आ रही है मुझे इसमें. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है सेंटर में, विच इज़ चैलेंज. ठीक है, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स में कि यू आर गोइंग टू ओवरकम दिस चैलेंज वेरी वेल. बट या इट्स लाइक यू नो यू हैव दिस विनिंग स्पिरिट आप में, या तो काफ़ी इंस्पिरेशन आ रखी है अभी कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की. दिसंबर में ये करूँगी, यू नो. विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आई सी दैट कि आपके दिमाग में काफ़ी प्लान्स हैं विच आर ऑल सेट टू एग्जीक्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर. विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कम से कम 3 आइडियाज़, 3 प्लान्स, 3 इंस्पिरेशन तो आपके दिमाग में चली रही हो सकती हैं, जिन पे यू आर वर्किंग. A lot of you all could be shifting to a new home, traveling in the month of December. ये 3 of wands और 4 of wands है. I also see that कि expansion growth हो रही है and आप new foundation set कर रहे हो अपने लिए in your life. और ये आपकी अपनी inspiration से आ रही है, आपके अपने zeal और confidence से आ रही है. I also see that with the 4 of wands कई लोगों के लिए this could also indicate marriage, of course, marriage और settlement और you know a new home, या फिर अपने home में कुछ changes करें in the month of December. ठीक है, और अगर I also feel that कि 4 of wands again it talks about stability and foundations, healthy foundations. Somewhere with the 5 of wands and 7 of wands मुझे लगता है कि कुछ लोग आपके opposition में हैं.
ठीक है, कुछ लोग आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, कुछ लोगों के ओपिनियंस आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। सो वहाँ पर आपके लिए अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि दैट कुड बी अ चैलेंज फॉर यू, बिकॉज यू नो आप दिसंबर में, क्योंकि आप में इतना एनर्जी इतना फायर है। अब फायर का क्या है कि फायर दूर से नज़र आता है, ठीक है, इट्स लाइट एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट कि लाइट एकदम अभी बड़ी, या आई डोंट नो इफ यू फेल्ट दैट। सो क्योंकि वो लाइट है तो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग आपकी तरफ आएंगे, खिंचेंगे। 6 ऑफ wands से आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है, ठीक है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। बट जहाँ अटेंशन मिल रही है तो अटेंशन पॉजिटिव भी रहेगी बट नेगेटिव भी रहेगी। वो लोग दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू, आपसे अलग ओपिनियन रहेंगे, ठीक है, आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, पोक कर सकते हैं। लेकिन आपको यू विल हैव टू होल्ड योर ग्राउंड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मुझे ये है कि ये एक कंसर्न है कि आप ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि यू माइट लाइक द अटेंशन एंड एवरीथिंग बट डू नॉट गेट इनटू पीपल प्लीजिंग। समवेयर आप एक आपका एक अलग स्टैंड है, आपका एक डिफरेंट ओपिनियन है, इसीलिए भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अंडरस्टैंड, बिकॉज यू यूनिक एंड यू हैव एन एडवांटेज ओवर दोज पीपल। आप एक हायर ग्राउंड पे हो उन लोगों से, ठीक है, डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। और अगर आपके कोई भी डिसएग्रीमेंट्स किसी से चल रहे हैं या होते हैं, वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे इतना मतलब दिसंबर। लेकिन आपको अपना ग्राउंड होल्ड करके रखना होगा। हो सकता है आपको एक टाइम पे आप उस अटेंशन से इरिटेट हो जाओ। मुझे तो कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली हो सकती है दिसंबर में, और वो शादी में जो इतना थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है माहौल, फैमिली ड्रामा थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर अलग आप हो सकता है किसी ऐसी फैमिली में जाओ जिनके ओपिनियन या जिनका माहौल आपसे अलग हो। सो इट कुड बी लाइक अ बिट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फॉर यू, एंड आपको बहुत अटेंशन मिलेगी तो आप उस अटेंशन से भी सोचो कि नहीं, मुझे इतनी अटेंशन नहीं चाहिए मुझे इतनी अटेंशन मत दो। ऐसा हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, या सो वन ऑफ द केसेस, ठीक है, ऑफ यू ऑल। एंड बट काफ़ी लोग कह रहे हैं यू ऑल्सो गोइंग टू अचीव इन दिसंबर, कुछ अचीवमेंट हो रही है आपकी, एंड इसलिए भी लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके गुणगान गा रहे हैं, यस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एनी अदर मैसेज? आई डोंट थिंक सो, ओके। नाउ लेट्स से कि आपके लिए एंड आई ऑल्सो फील दैट विद द फायर एनर्जी थ्रू द कार्ड्स, आई ऑल्सो फील दैट कि आपका जो दिसंबर का महीना है ना, बहुत फटाफट निकलेगा, बहुत तेज़ी से निकलेगा, या बिकॉज इट्स फुल ऑफ फायर एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आई फील हो सकता है आपको अभी से वो एक्साइटमेंट फील हो रही है अपने अंदर, क्योंकि बहुत फायर है यहाँ पर, या बट ऑल्सो बहुत ज़्यादा फायर होना भी अच्छा नहीं होता। कीप योर सेल्फ कूल। समवेयर आई ऑल्सो फील कि अपना पेट का ध्यान रखना, एसिडिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, ठंडा रखना है अपनों को, ठंड है ठंडा रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो यहाँ पर मैंने एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और स्टार कोड्स एस्ट्रो ओरेकल कार्ड्स शफल किए एक साथ। ये आइडिया मुझे मिला फ्रॉम स्टार गर्ल, जिन्होंने अपना नाम अब चेंज कर दिया है, बट उनसे मिला ये आइडिया, एंड वी ऑल लव हर, आई लव हर। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मैंने शफल ही नहीं किया। फॉर योर करियर देखेंगे हम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो क्योंकि आई हैव टाइनी हैंड्स, सो मैं इसको ज़्यादा शफल नहीं करूँगी आई जस्ट पिक द कार्ड्स।
Okay, so we have Sagittarius, expand, we have door to romance, we have strategy, and we have root. Very interesting. So एक तो root से I feel that, like I told you, setting up some strong foundations. So you're setting up some strong foundation in your career. मुझे लग रहा है कि you're expanding your roots. ठीक है, मुझे लग रहा है आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे आपके करियर में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और ये कनेक्शंस ऐसे होंगे जो कि आपको एक रूट लेवल पर काफ़ी हेल्प करेंगे. इट्स नॉट जस्ट कि आप अपनी ब्रांचेज एक्सपैंड करो, लेकिन अपने रूट्स एक्सपैंड करो, कि ये आपको स्ट्रेंथन करेंगे काफ़ी कोर लेवल पर, काफ़ी डीप लेवल पर. एंड मुझे लगता है कि आप अपनी नॉलेज भी एक्सपैंड कर रहे हैं कई लोग. यस, आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सकते, अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर रहे हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर अबाउट योर करियर, जिससे कि आपका जो रूट है करियर का वो और स्ट्रॉन्ग होगा. आप अपना हो सकता है होराइजन बढ़ा रहे हो अपने काम का. एंड इट्स ऑल्सो स्ट्रैटेजी का कार्ड का मतलब ये भी है कि एक ना रूट स्ट्रैटेजी बिल्ड करो. रूट स्ट्रैटेजी क्या होती है? जो ग्राउंड लेवल के नीचे, जो किसी को दिख नहीं रही है, जो ऊपर से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एकदम अंडरग्राउंड लेवल पर वो जो है काम कर रही है और ग्रो कर रही है और स्ट्रेंथन कर रही है, लेकिन वो ऊपर से नज़र नहीं आ रही है. ठीक है, सो ऐसी नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो जो एक डीप सीक्रेट नहीं बोलूँगी मैं, आई वुड से डीप नॉलेज जो हर किसी के पास नहीं होती है, या डीप कनेक्शंस जो हर किसी के पास नहीं होते हैं, ऐसा टाइप का. ठीक है, डेफिनेटली एक्सपैंडिंग, डेफिनेटली ग्रोइंग एंड स्ट्रेंथनिंग द रूट्स. ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में. काफ़ी लोगों के, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे. और आपको बोला जा रहा है कि रूट लेवल पर काम करो, वर्क ऑन योर बेसिक्स, वर्क ऑन योर बेसिक्स. ठीक है, कि ऊपर का जगह रूट बेसिक्स पर काम करो एंड स्ट्रैटेजी से चलो, प्लानिंग करके चलो, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. ऊपर इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप पत्तों में पानी डालने की जगह मिट्टी में, रूट्स में पानी डालो, लिटरली वही मैसेज है. तो अगर आपको समझ आ गई तो आप काफ़ी समझदार हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऊपर की चीज़ों पर ज़्यादा जोर लगाने की जगह जो चीज़ें बेसिक लेवल की हैं, क्योंकि जब आप बेसिक पे फोकस करते हो तो आपका जो एडवांस है वो भी पॉलिश हो जाता है. लेकिन अगर आप सिर्फ एडवांस पे फोकस करोगे, आपका बेसिक कमज़ोर है, तो कुछ भी कहीं फ़ायदा नहीं होगा आपको. अंडरस्टूड? ठीक है, एंड वी हैव डोर टू रोमांस. दिस इज इंटरेस्टिंग, और ये लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है. सो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी से आपके करियर को कुछ फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, नहीं भी हो रही है तो हो सकता है वर्क प्लेस पर कोई रोमांस हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, एंड ऑल्सो एक, अगर हम थोड़ा डीपर लेवल पर जाते हैं तो दिल से जो आपका मन करता है वो करियर आप परस्यू करेंगे. गोइंग टू लव योर करियर. करियर में से लव आ रहा है, लव, ग्रोथ. ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, दिल लगा के करेंगे आप, और दिल लगा के करेंगे तो उसमें आपकी और ग्रोथ भी होगी. वर्क ट्रैवल कई लोगों के लिए रह सकता है, या फिर आई ऑल्सो फील दैट कि एक आप में से काफ़ी लोग कुड बी इन द फील्ड ऑफ लाइक जैसे वो नहीं होते, एक तो फिलोसफिकल फील्ड में भी हो सकते हो, या फिर काउंसलिंग, कंसल्टेशन टाइप का फील्ड. ठीक है, तो उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप किसी से बात करें ना, मतलब थोड़ा सा ना एक चार्म लाकर करें उससे, क्योंकि प्रॉब्लम दैट विल हेल्प यू इन winning people's heart, like you're winning people's hearts through work and really connecting with people. क्योंकि हो सकता है आपको लोगों से कनेक्ट करना will really benefit you in your career. Okay,
so that also could be happening. Yes, so very interesting. और अगर आपने ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है अपने करियर के लिए, they are definitely going to work for you in the month of December. Yes, very nice, very nice, very nice, very nice. Any other message? I don't think so. Also with root, I feel that financial stability is on the cards, but somewhere finances को भी आपको strategize करके spend करना चाहिए. Budgeting करो, अपने financial management को improve करो in the month of December. Yes. Okay. Yeah. So that was for your career. Now let's see कि आपकी love life के लिए क्या messages हैं. Pile 2 in the month of December. Pile 2 love and personal relationships. Love and personal relationships in the month of December. Okay. So एक कार्ड तो आ गया. I'm going to pick 3. Okay, so we have conjunction, we have debilitated, walking away, and 4th chakra, that is the heart chakra. So conjunction is talking about alliance. So you're going to connect with more people और आपको आपके आसपास के लोगों की सपोर्ट मिलेगी. ठीक है, in the month of December. Now आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है in December. Heart chakra is healing. It's healing and it's opening up. Now as जब वो हार्ट चक्रा ओपन अप होगा, हील होगा ना, तो हीलिंग ना सुनने में बड़ी अच्छी सूदिंग वाइब देती है, बट इट्स हीलिंग क्या है, वो हिलाती है अंदर से. इट शेक्स यू, ताकि जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए और सब एकदम क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, फ्लो में आ जाए. अब फ्लो में तो बाद में आएगा, पहले तो वो शेक होगा. तो वो शेक होगा तो डेबिलिटेटेड आ रहा है, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा आपको. ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है कि लाइक आई टोल्ड यू, हाँ थोड़ा सा किसी से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपके. ठीक है, किसी से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या क्लैश हो सकते हैं आपके, बट वो चीज़ ज़रूरी है आपको समझाने के लिए कि कहाँ यू हैव टू एंटरटेन और कहाँ यू हैव टू वॉक अवे. ठीक है, कि हर सिचुएशन को, हर किसी के ओपिनियन को आपको सर पे लेना या हर किसी को कन्विंस करना ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वॉक अवे. ठीक है, सो वॉकिंग अवे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट चक्रा टू हील, टू बी इन पीस. ओके, सो कुछ आपके काफ़ी लोगों से नई मुलाकात होगी, आप काफ़ी लोगों से जुड़ोगे, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे. ठीक है, जिनसे आपको वॉक अवे करना पड़ेगा फॉर योर इनर पीस एंड इनर हार्मनी. ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट यू विल हैव टू, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यू नो इट्स लाइक कि आपका ओपिनियन किसी से डिफरेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या वो गलत है, इसका मतलब ये है कि आपके पाथ्स डिफरेंट है, आपका अप्रोच डिफरेंट है. सो रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए वॉक अवे, ताकि रिलेशनशिप ना स्पॉइल हो. यू नो, एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ना स्पॉइल हो, इसलिए यू हैव टू वॉक अवे. आई ऑल्सो सी 4th चक्रा. 4th चक्रा में नज़र आ रहा है कि व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम पीपल जिनके साथ आपका वाइब मैच नहीं होता है, जिनके साथ आपका फ्रिक्शन आता है, उसके बाद यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल जिनका आपका हार्ट चक्रा आपके लिए हेल्दी हैं, जिनके लिए यू नो आपके हार्ट चक्रा में हार्मनी है, ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, मोर ऑफ लविंग एंड हार्मोनियस एनर्जी. और मैसेज देखना है मुझे फॉर योर लव लाइफ. सो वी हैव वेस्टा, हर्थ. वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज. एक तो ये इट्स लाइक टेम्पल के बीच में एक फायर बॉल है. दिस इज अगेन फायर बॉल. क्या है वो? प्योरिटी दिख रहा है. सो यू गाइज आर वेरी प्योर एक्चुअली एंड योर फायर बॉल्स. और यहाँ पे लिटरली आप में इतना फायर है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आपको किसी और के लिए अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है. अपना एनर्जी को एक हेल्दी वे में चैनलाइज करो,
तभी आपको वॉकिंग अवे का मैसेज आ रहा है, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। ये ना हो कि आप दूसरों को कन्विंस करने के चक्कर में या प्लीज करने के चक्कर में या कॉमन ग्राउंड पे आने के चक्कर में अपने आप को बर्न आउट करते, दूसरों के प्रेशर के चक्कर में अपने आप को ड्रेन कर लें। ठीक है, तो वो बैलेंस मेंटेन रखना, वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू लर्न टू से नो फॉर योर इनर पीस एंड हार्मनी, सो दैट यू कैन आप अट्रैक्ट कर सके बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर कनेक्शंस इनटू योर लाइफ। ओके, यस। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, दे विल हेल्प यू। ठीक है, दे विल हेल्प यू थ्रू दिस। सो जहाँ पर डिस्कम्फर्ट है वहाँ पर आपकी अलायंस भी है। सो इट्स नॉट लाइक कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर कोई किसी से आपकी नहीं बन रही है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द हार्मनी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो pile to personal growth in the month of December. Okay, so we have life force, we have Horus, we have blue moon, believe in the impossible, and we have Mahavatar Babaji. Okay, very nice. So life force talks about express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Definitely बहुत passionate sensual sexual energy हो रखी है आपकी इन दिसंबर, इतना वांट्स, इतना फायर है हमारे पास। So express your passion, तो it's time to express your passions, pursue your passions, your interest, basically वो करो जो आपको इंस्पायर करता है, जो इग्नाइट करता है वो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी वो करो जिनके बारे में सोच के आपके अंदर एकदम एक्साइटमेंट आ जाती है। और आप जितना अपने पैशंस को परस्यू करेंगे, आपकी सेंसिटिविटी, मुझे लगता है आपकी इंस्टिंक्ट्स भी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उससे कनेक्टेड है, वो भी बढ़ेगी। एंड देन वी हैव कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, miraculous changes are coming, so definitely your thoughts are very powerful, और you are manifesting, क्योंकि fire is what? Creation, you're creating what you want for yourself, and miraculous changes, और क्योंकि miraculous changes के साथ हमें believe in the impossible भी है कि जो आपने सोचा भी नहीं है वो होगा। and it's like once in a blue moon, it's a rare chance that you will attract, and it will be मिराकुलस। और ये इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत मैग्नेटिक हो रखी हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है आपका, वही मैसेज था। अट्रैक्शन की वजह से ही यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइन ड्रॉ करके रखें ताकि जो खराब लोग हैं उनको आप नो करके पीछे धकेल दें। ये नहीं कि आप खराब लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं, बिकॉज यू आर टू काइंड। सो यू हैव टू लर्न टू से नो ताकि कोई आपका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए। यू अंडरस्टैंड? देन वी हैव महाअवतार बाबा जी, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। एंड जैसे आपका आया था वो डिस्कम्फर्ट आया था, डिस्कम्फर्ट एंड वॉकिंग अवे समवेयर, आपको हो सकता है उस डिस्कम्फर्ट में लगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी, आपका विजडम एक्सपैंड हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड, आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होना था, अगर वो ना होता तो ये ना होता, यू अंडरस्टैंड। और इसलिए यू विल बी एबल, लाइक आई टोल्ड यू, आपकी काफ़ी प्रोग्रेस होगी, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हो। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि आपका करियर एक्सपैंड हो रहा है या आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप या सर्कल एक्सपैंड हो रहा है, आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है, आपका वाइब्रेशन, आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, इट्स गेटिंग स्ट्रोंगर, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू कीप इट स्ट्रॉन्ग यू नीड टू, आपको उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम अननेसेसरी एनर्जीज जो कि आपको पोक करेंगी, ठीक है। दैट इज़ योर टेस्ट, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने आप को डिफेंड करना है। एंड यू हैव टू लर्न टू से नो, ओके, यस। बट डेफिनेटली अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मिरेकल्स कैन हैपन, ओके, जस्ट बिलीव इन इट। नाउ लेट्स सी एस्ट्रो डाइस से क्या मैसेज है फॉर यू पाइल 2 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Coming in December for those who choose pile 2. So we have Rahu, we have Virgo, and we have second house. So Virgo talks about workplace, it talks about health. So अपनी health का ज़रूर ख्याल रखें, like I told you, अपना especially your digestive system उसका ख्याल रखें. And then we have the second house which talks about family. So family expansion could be happening for many of you. Family expansion रह सकता है. Finances are going to be good for you. And then राहु है. राहु talks about थोड़ा सा confusion create हो सकता है आपके लिए in the month of December. And बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से भी obsess ना हो, ठीक है. Do not get too attached. Just learn to walk away. Learn to keep moving forward. ठीक है, बस आगे कदम बढ़ाते रहो, कहीं भी कॉन्फ्लिक्टेड भी फील हो, बस आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जो भी आपके लिए सही है अपॉर्चुनिटी पर्सन वो आपके साथ आगे आ जाएगा, जो सही नहीं है वो अपना पीछे रह जाएगा, अंडरस्टैंड। या सो दैट वाज ऑल फॉर यू, ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 2 एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 जिन्हें भी चुना है, दिस वर्ल्ड कार्ड फ्रॉम द लाइट सीयर्स टैरो डेक। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो टैरो डेक से हम देखेंगे कि दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक ओवरव्यू हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट्स द ओवरव्यू फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल 3, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 3 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो वी नीड two more cards. Okay, we need 2 more cards. Pile 2 December. We have 3 cards. We'll keep 3 cards. Okay, so we have the World, Queen of Swords, 7 of Wands, 6 of Swords, and the Magician. So we have the World and 6 of Swords. Definitely travel is on the cards. कई लोग abroad जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या relocate कर रहे हो सकते हैं in the month of December. And I also feel that कि you guys are magic manifestors with the Magician. So जो भी आप manifestations कर रहे हैं, they are coming true for you. I also see that कि आप लोगों की पावर्स कह लो, गिफ्ट्स कह लो, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं दिसंबर में, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और आप भी यू टर्निंग इनटू दिस bold energy, like bold and beautiful energy. Very nice. Or okay, very nice. Okay, so with the World and Magician, so World is like completion, ठीक है, the last card, and Magician is number 1. Okay, so it's like कि एक cycle end होके एक new beginning आ रहा है आपकी तरफ। और ये जो new beginning है, इसके जो seeds हैं आपने already डाल चुके हैं। ये आप ही की मैनिफेस्टेशन के हिसाब से हो रहा है, ये आप ही की क्रिएशन के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। सो कीप विजुअलाइजिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स शोज कि यू आर अ विजुअलाइजर, ठीक है। यू एंड कीप योर विजन क्लियर, कीप योर वर्ड्स क्लियर। अफर्मेशंस बहुत हेल्प करेंगी आपको, कर भी रही हैं, कई लोग कर भी रह सकते हैं अफर्मेशन, डेफिनेटली वर्किंग आउट फॉर यू। और उसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है लाइफ की,
वो आपके हिसाब से आपके डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कि आप लोग ऐसे हो कि काफ़ी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कर रहे हैं या जो आपको क्वेश्चन करते हैं, बट यू आर लाइक कि मेरा पीस मत स्पॉइल करो, आई एम ओके वेयर आई एम, ओके, ऐसा करके, ठीक है। थोड़ा हो सकता है, मुझे लगता है कि यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये चीज़ पिछले पाइल में भी आई थी। डिफेंड योर सेल्फ का मतलब ये नहीं, इट्स लाइक कि मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि पिछला पाइल को पता नहीं था, लाइक उनके लिए गाइडेंस था कि आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है अपने आप को, बट यू गाइज यू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। आप है उस स्टेज पर जहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर है, आपको पता है कि आपको अपना इनर पीस, अपना हेल्थ, अपना बैलेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि आप दूसरे लोगों को एंटरटेन करें, एंड यू आर क्वाइट क्लियर। एंड इसलिए मुझे लगता है यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी केओस, एंड मूविंग टूवर्ड्स द लाइफ यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ट्रैवल रिलोकेशन तो काफ़ी क्लियर आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए ना ये जो ट्रैवल आ रहा है ये आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया अपने लिए, एंड अगर आप किसी पेपर वर्क के लिए कंसर्न्ड है तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा इन दिसंबर, और चीज़ें काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ेंगी। बस एक चीज़ है कि आप लोगों पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। ऑल्सो फील दैट कि कई लोग अपने सोलर प्लेक्सस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सोलर प्लेक्सस पर या डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन पे वर्क कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं कर रहे हैं, करो, वर्क ऑन दैट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपके लिए हेल्दी बाउंड्रीज जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे यू आर प्रोटेक्टेड, एंड बिकॉज यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आई सी अ लॉट ऑफ कलर्स ऑलमोस्ट लाइक रेनबो वाइब्रेशन, ठीक है। सो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप अननेसेसरी नेगेटिविटी डू नॉट अलाउ। यू हैव द पावर टू अलाउ और नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ, ओके। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग थोड़ा दिमाग से चलने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ज़्यादा दिल की ना सुन के, यू गोइंग टू बी मोर रैशनल, यू गोइंग टू बी मोर लॉजिकल विद योर अप्रोच इन दिसंबर अबाउट एवरीथिंग। और मेंटली मुझे लगता है आपकी काफ़ी हीलिंग भी हो रही है, एंड यू गेटिंग मोर सॉर्टेड। अगर आपके कुछ चैलेंजेस रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस रहे हैं मेंटली, वो सब हील हो रहा है इन दिसंबर, एंड यू आर फाइंडिंग solutions to all your problems, everything is getting sorted out। मतलब इट्स लाइक कि कुछ नॉटेड था तो वो अनटैंगल हो रहा है, कुछ टैंगल था वो अनटैंगल हो रहा है और क्लियर हो रहा है इन दिसंबर। यस, नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल 3 दिसंबर करियर। सो ये जो डेक्स हैं ये बेसिकली मैंने 2 डेक्स शफल किए हैं एक साथ, द स्टार कोड्स एस्ट्रो ओरेकल डेक एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। ये आइडिया मुझे मिला स्टार गर्ल द प्रैक्टिकल विच से, जिसने अपना नाम चेंज कर दिया टू अनीता, एंड इट्स क्वाइट यूजफुल कि 2 डेक अलग अलग शफल करने से अच्छा एक ही बार एक कर दो, बट आई हैव टाइनी हैंड्स सो आई एम जस्ट गोइंग टू pick the cards. So pile 3 December career, pile 3 December career, we'll pick 4 cards. Okay, so we have the 12th house, Neptune, contract, and the garden and the gate. Wow, so 12th house and Neptune, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, वेरी साइकिक एनर्जी एक तो। सो आपका साइकिक विजन, लाइक आई टोल्ड यू, आपका विजन काफ़ी क्लियर रहने वाला है, और नेपट्यून इज एक्चुअली अबाउट विजन एंड 12th हाउस अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। सो आई फील दैट करियर में यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड गेट योर विजन क्लियर। जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो सही होगा। अब विजन में ना मुझे लग रहा है कि विद द गार्डन एंड द गेट आप में से कुछ लोग ना सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हालांकि यू कैन बी मोर
आप थोड़ा रिस्क टेकिंग हो सकते हो एंड थोड़ा और एक्सप्लोरेटिव हो सकते हो। डेफिनेटली आप जहाँ हो वहाँ अच्छा है, लेकिन आप अपने विजन को एक्सपैंड करके अपने आप को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हो। वाई नॉट? ओके, वाई नॉट? एंड विद द 12th हाउस आई ऑल्सो फील दैट ट्रैवल इज ऑन द कार्ड, या फिर अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, या फिर मुझे लगता है इंटरनेशनल कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप इंटरनेशनल काम करते हैं या कोई MNC में काम करते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, या फिर यू विल अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, या एंड या इंटरनेशनल वर्क फॉर योर सेल्फ, या ऑनलाइन और इंटरनेशनल आइदर, ठीक है, इनमें से कुछ रह सकता है आपका और काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अपने विजन को लिमिट मत करो, एक्सपैंड करो। बी ओपन टू एडवेंचर, आई वुड से बी ओपन टू एडवेंचर, क्योंकि आप जो विजुलाइज कर रहे हैं वो हो रहा है। अगर आप लिमिटेड विजुलाइज करेंगे तो लिमिटेड होगा, ठीक है। मुझे आप बटरफ्लाइज देखते हैं, कई लोगों को बटरफ्लाइज मिल सकती है एज अ साइन, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ज़रूर लुक आउट फॉर इट, ठीक है। विद द कॉन्ट्रैक्ट आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ लिख कर करना, स्टडी बिफोर यू साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी की पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी के साथ, यू नो, आप ओके वाओ, ओके, एक और मैसेज आया, बट उस वाले किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बुक्स भी नज़र आ रही हैं, सो बुक्स से मुझे लगता है कि आप लोग, मुझे ऑनेस्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नज़र आ रही हैं। सो फाइनेंसेस को आप संभाल कर रखें अपने इन दिसंबर। आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी मुझे लगता है कि यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। बेसिकली मुझे ये भी लगता है कि यू हैव सम चॉइसेस इन योर करियर, यू हैव सम, ओके, यहाँ से यू हैव सम चॉइसेस इन योर करियर एंड अपनी विजन के हिसाब से अपनी चॉइसेस चूज करो। अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने विजन को लिमिट मत करो। दैट वॉज अ मैसेज, आई होप दिस मेक सेंस टू यू, ठीक है। आई कैन रिपीट माई सेल्फ यू वॉन्ट, अगर नहीं रिपीट करना स्किप कर देना, ये फास्ट फॉरवर्ड कर देना, बट अपनी विजन के हिसाब से अपनी चॉइसेस देखो, अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने विजन को लिमिट मत करो। बी एक्सप्लोरेटिव, ओके, यस। नाउ या बट डेफिनेटली एक चीज़ नज़र आ रही है दिसंबर के लिए कि आपका विजन, ये चीज़ तीनों पाइल्स में आई थी एक्चुअली, विजन वाली, तो कि विजन पे एम्फोसिस तीनों पाइल्स में है, तो अपने विजन क्लियर रखना है। बट आपके लिए जो मैसेज आया वो ये है, इट्स डिफरेंट, कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है पहले बिफोर यू विजुलाइज, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो आप मिस आउट कर रहे हैं, डिज़ायर्स है जो आप मिस आउट कर रहे हैं, विच यू नीड टू टेक नोट ऑफ एंड देन विजुलाइज, क्योंकि यू डेफिनेटली मैजिकल मैनिफेस्टर्स एंड यू गोइंग टू क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ, ओके। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल 3, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स in December, pile 3. So we'll pick 4 cards. So we have Cancer, we have 7th house, we have Scorpio, and we have Door to Spirit. Wow. So Cancer and 7th house, very nice energy. फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत हारमोनियस एनर्जी है, और कई लोगों के लिए दिस कुड स्पेशली मीन कि आपकी मदर के साथ या मदरली फिगर जो भी है फैमिली में, उनके साथ रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, वेरी नाइस,
ठीक है, रिलेशनशिप इज गोइंग टू इम्प्रूव, बट समवेयर मुझे लगता है विद स्कॉर्पियो की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर। अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में और जैसे भी हो, ठीक है, यू हैव सम इनसिक्योरिटीज दैट यू नीड टू रिलीज, ठीक है। डोर टू स्पिरिट इज सेइंग कि स्पिरिट पे, स्पिरिट को, ठीक है, द हायर स्पिरिट, द एंजल, स्पिरिट गाइड्स, उनको अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने फियर्स सरेंडर कर दो, रिलीज एंड बी क्लीन। आई ऑल्सो फील दैट कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपने रिलेशनशिप को दूसरे के रिलेशनशिप से कंपैरिजन करते हैं, या फिर आप अननेसेसरी डर जाते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं। यू जस्ट नीड टू सरेंडर बिकॉज स्पिरिट इज विद यू, द यूनिवर्स इज विद यू। समवेयर कैंसर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि या कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है, और ये ऐसे फियर्स हैं जिनको आप कन्फ्रंट नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपके अंदर ये चीज़ें घुलती रहती हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली ऐसा होता है, कई बातें होती हैं जो हम हर किसी से नहीं कर पाते हैं, बट आप परमात्मा से कर सकते हो, आप यूनिवर्स से कर सकते हो, और यूनिवर्स पे उन चीज़ों को सरेंडर भी कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ बेस्ट। बिकॉज जहाँ आप अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ पालेंगे, वहाँ आप बाहर से वही नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में। लेकिन दिसंबर में इट्स लाइक देयर इज दिस एनर्जी वेयर स्पिरिट इज सेइंग कि आप उन पर सरेंडर करें, उन पर रिलीज करें, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर हार्मनी, मोर पीस इन योर रिलेशनशिप्स, ओके। चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप्स है, या इवन योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट देयर कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड pregnancy in the month of December, okay. अगर आप if you're planning to it, like it could be like sudden pregnancy, and मुझे ये भी लगता है कि आपके relationship में intimacy is going to increase in month of December। चाहे आप especially if you're married, then आपकी intimacy increase होगी, लेकिन आपको अपने fears release करने की ज़रूरत है, yes definitely। एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, आपके फैमिली रिलेशनशिप से कर ले, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, जिनको भी आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स कंसिडर करते हैं, उनमें इंटीमेसी बढ़ेगी, बट यू नीड टू रिलीज सम इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। और ये इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स उन रिलेशनशिप्स को लेकर नहीं है, ये आपके अंदर ही हैं, तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। Pile 3 for the month of December. Pile 3 personal growth and well-being messages for December. Okay. So we have time for healing, Gaia, cardinal moon and blue moon, okay. So time to heal, so like I said, release, time for release, a good time for releasing your insecurities, your fears, and allow yourself to heal। बेसिकली इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अपना जो सेक्रेट स्पेस है उसको मेंटेन रखें, बिकॉज यूर हीलिंग, तो इसलिए अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखें। अब या जो बैटल्स आपके फाइट करने की नहीं है उसमें मत घुसें, एंड लर्न टू से नो फॉर योर ओन इनर पीस, बिकॉज आप अंदर से हील हो रहे हैं। Gaia Earth connection, be mindful of the planet, come back to the earth, stay grounded। So somewhere earth से connect करना, nature से connect करना, natural food खाना, natural surroundings में रहना, earth के ground के करीब रहना, मिट्टी, plants, animals के करीब रहना will help your healing process definitely, and will make you more grounded and feel more secure, क्योंकि आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज चल रही हैं, ठीक है।
देन वी हैव कार्डिनल मून, बी बोल्ड टू मेक द फर्स्ट मूव। जो भी आपको सही लगता है उसके लिए आप पहला मूव मेक करें। डू नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, डू नॉट वेट फॉर अदर पीपल कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएं। गो फॉर इट, गो फॉर वॉट यू बिलीव इन, स्पीक, जो आपका मन करता है वो बोलो, जो आपका ट्रूथ है वो बोलो, अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलो, अपने लिए बोलो, एंड बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ओके। एंड somewhere I also feel that it's talking about keep moving forward, अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, do not stop for anyone, do not wait for anyone, okay। आपको अगर सपोज आपको किसी के लिए फीलिंग्स भी हैं, be bold to make the first move। आपको कोई जॉब ऑफर चाहिए, be bold to make the offer, ठीक है, आप ऑफर करो, be the boss lady or boss man, okay, whatever। then we have believe in the impossible, because जब you make the first move you will see हो सकता है आप कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले जो कि आपको इमेजिन भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको वो चीज़ मिल सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ मोर। समवेयर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो है, जिसको आपको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वांड्स। काफ़ी लोग वर्क कर रहे हैं, बट यू नीड टू वर्क मोर, यू नीड टू बी मोर बोल्ड। ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है। जस्ट बी योर सेल्फ। ब्लू मून इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि मुझे लगता है कि इट्स टॉकिंग अबाउट कि यू आर रेयर सो ट्रेजर योर सेल्फ, ठीक है। यू आर रेयर, दैट इज़ वाई लोग शायद आपको समझ नहीं पाते हैं, या आपको गलत समझते हैं, या आपको पिन पॉइंट करते हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन यू होल्ड योर स्टैंड, यू डू नॉट, मतलब आप अपने आप में विश्वास रखो, ठीक है। क्योंकि जब आप वो करके दिखाओगे जिसमें आप विश्वास रखते हो, जो कि दूसरे लोगों को जिस पे विश्वास नहीं है, तो उनको यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम लाइक अ लीडर, लाइक अ ट्रू लीडर, ओके। सो वाओ, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं। पाइल 3 दिसंबर, पाइल 3 मैसेजेस फॉर दिसंबर। सो वी हैव मून, वी हैव 3rd हाउस, एंड वी हैव Capricorn, okay। So definitely psychic capability is getting strong। Moon is also talking about changes, so कुछ changes हो रहे हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में, एंड समवेयर आपको उन चेंजेस के बारे में साइकिकली इंट्यूटिवली पता होगा। आपकी ड्रीम्स में आपको काफ़ी मैसेजेस कम्युनिकेट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, सो कम्युनिकेशन आपको साइकिक कम्युनिकेशन काफ़ी हो सकता है, और आप साइकिकली कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका आई ऑल्सो सी दैट कि आपके वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब चेंजेस में ये कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं, एक्चुअली पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि तीनों एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव ही हैं, कार्ड भी पॉजिटिव ही हैं, सो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आई ऑल्सो सी दैट कि आप लोग यू विल बिकम मोर वोकल, you will become more expressive, and वैसे आप लोग थोड़े शाय हैं, मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं या थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, बट इन दिसंबर यू विल बिकम मोर वोकल स्पेशली एट वर्क, एंड आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो आपके लिए रंग लाएंगे, एंड आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले, मुझे लगता है अपने स्किल्स को भी काफ़ी पॉलिश करने वाले, स्पेशली लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी एक्चुअली कोई भी स्किल्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कुछ टैलेंट स्किल्स हैं, आपके कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने कुछ सीखा है, आप कुछ नया भी सीख सकते हैं, बट जो आपने सीखा है वो भी पॉलिश होगा थ्रू रियली गुड प्रैक्टिस, या सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप पुटिंग इन द एफर्ट, ठीक है। डू नॉट डाउट योर सेल्फ। आपके अंदर जो सेल्फ डाउट आ जाता है ना, वो आपका सबसे बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, ओके, यस। So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye.